Hello everyone. Today we will study Newton's laws of motion. न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसने फोर्स को डिफाइन किया था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ जिसने फोर्स को मेजर किया था एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसने फोर्स के नेचर के बारे में बताया था. तो हम इन लॉज को वन बाय वन पढ़ेंगे. आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? अ बॉडी टेंड्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. A body tends to be in a state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by some external force. मतलब क्या है इस लाइन का कि कोई भी बॉडी अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वो है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में वो है, जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. सपोज मैंने इस डस्टर को अपने हाथ पे रखा है. ये डस्टर मेरे हाथ पे जब तक रहेगा जब तक मैं खुद से इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के दूसरी जगह ना रख दूं, है ना. अब मैंने क्या किया, इस डस्टर को यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, है ना. अब ये डस्टर यहाँ पे आ गया. दैट मीन्स कि कोई भी चीज अपनी उसी जगह पे रहना पसंद करती है या उसी पोर्शन में रहना पसंद करती है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. ओके. तो न्यूटन के इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. न्यूटन के लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. तो अब ये टर्म आई कि इनर्शिया क्या होती है. इनर्शिया बॉडी की वो इनेबिलिटी होती है. इनर्शिया बॉडी की वो इनेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती. यानी कि बॉडी की वो इनेबिलिटी जिसकी वजह से अपने आप हमारी बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं. इनर्शिया हमारी 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हम इन तीनों को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे. तो सबसे पहले हम जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे. सो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जब हम बोर्ड को रब करते हैं, चॉक बोर्ड हमने लिया है, चॉक बोर्ड को जब हम रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारा ना डस्ट जमा हो जाता है. जैसे ये डस्टर है, इसके ऊपर बहुत सारा, इमेजिन करो कि व्हाइट कलर का चॉक डिपॉजिटेड है. तो हम उस केस में करते क्या है, हम उस डस्टर को डैब करते हैं लाइक दिस. जब हम उस डस्टर को इस तरीके से डैब करते हैं तो होता क्या है, जितना भी चॉक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट कम्स आउट ऑफ इट. वो इसके अंदर से वो जो चॉक है वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ? पहले जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पे थे. इस डस्टर के ऊपर जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो किस पे थे? रेस्ट पे थे. जैसे ही आपने इसको डैब किया, डैब करके आपने क्या किया, यू प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फोर्स. उस एक्सटर्नल फोर्स के प्रोवाइड होने की वजह से इस डस्टर पे से चॉक जो है वो रिमूव हो गया. यानी कि रेस्ट से वो डस्ट पार्टिकल किस में आ गए, मोशन में आ गए. और ऐसा किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ. एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका. सपोज मैं यहाँ पे एक ट्री बना रही हूँ. आई एम ड्रॉइंग अ ट्री ओवर हियर. लेट इट बी अ मैंगो ट्री. ये आपका क्या है? एक मैंगो ट्री है ना. इसमें हम मैंगोज लगा देते हैं. जैसे इस तरीके से इसमें बहुत सारे मैंगोज हैं लाइक दिस. तो इस तरीके से इसमें ये ब्रांच है, ब्रांच निकली हुई है, इसमें मैंगोज है. तो जब आप इसकी इस ब्रांच को क्या करते हो, शेक करते हो. जब हम इस ब्रांच को शेक करेंगे तो होगा क्या, ये जो मैंगोज हैं ये ग्राउंड पे गिर जाएंगे. जब ये मैंगोज ग्राउंड पे गिर गए, क्यों गिरे ये मैंगोज ग्राउंड पे शेक करने पे? पहले तो ये मैंगोज अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में थे. जैसे ही आपने इसको शेक किया, शेक करके आपने इसको क्या प्रोवाइड किया? एक्सटर्नल फोर्स. उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो मैंगोज जो कि रेस्ट में थे अब किस में आ गए? मोशन में आ गए और वो नीचे गिर गए. तो यहाँ पे जो इनर्शिया लगी वो कौन सी लगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल. आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी व्हीकल, आप कार ले लो, बस ले लो, स्कूटर ले लो, वट एवर बी द व्हीकल यू वांट टू टेक, जब भी हम उस किसी भी व्हीकल को रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे ही हम रेस्ट से मोशन में आते हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि हमारी जो बॉडी है इट फॉल्स बैकवर्ड. हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ गिर जाती है. अगर हमारी बॉडी पीछे गिर रही है, रेस्ट से किस में आ रही है? मोशन में आ रही है. तो वहां पे हमारा क्या लग रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट.
ठीक है, अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। इनर्शिया ऑफ मोशन के केस में क्या हुआ, हमारी बॉडी मोशन से किस में आएगी, रेस्ट से। इसमें किस में आ रही है, रेस्ट से मोशन में आ रही है, यहाँ पे किस में जाएगी, मोशन से रेस्ट में जाएगी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सपोज चलती हुई बस में बैठे हुए हो और जैसे ही ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए, तो उस केस में होगा क्या, यू फॉल फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ गिर जाओगे। जैसे ही आप आगे की तरफ गिरोगे तो उससे आपको पता चला योर बॉडी कम्स इनटू रेस्ट, है ना। तो हम ये कहते हैं वहां पे जो इनर्शिया लगती है वो कौन सी वाली इनर्शिया लगती है, मोशन वाली लगती है। एक और एग्जांपल से आप इसे समझ सकते हो, सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, खड़ा है, तो जैसे ही ट्रेन चल रही है वो स्पीडिंग ट्रेन से क्या करता है, जंप कर देता है। जैसे ही वो स्पीडिंग ट्रेन से जंप करेगा, उसके जो फीट है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेस्ट में आ जाएंगे और जो उसकी बॉडी है वो आगे की तरफ क्या करेगी, फॉरवर्ड फॉल करने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी जो आपका इनर्शिया लगा वो क्या लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बारिश हो रही है, जो रेन ड्रॉप्स है दीज आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइक दिस, इस तरीके से बारिश हो रही है। आपने क्या किया, अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक अम्ब्रेला ले लिया। ठीक है, ये अम्ब्रेला मैंने ड्रॉ कर दिया है, अम्ब्रेला ले लिया। तो अम्ब्रेला ने क्या किया, आपको प्रोटेक्ट कर लिया रेन से, और इस रेन की जो डायरेक्शन थी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती है वो ना इस तरीके से हो रही है ना। यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, तो वहां पे कौन सी लगा आपका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो, सपोज आपने क्या किया, एक ये थ्रेड है और ये एक धागा है, मतलब यहाँ पे एक स्टोन टाइप है, ये स्टोन है और इसको एक बच्चा अपने हैंड से ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से घुमा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टोन है ये इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, सपोज इसका रेडियस मैंने यहाँ से आर ले लिया, एक स्टोन थ्रेड से टाइड है और हम इसको इस तरीके से लाइक दिस हम इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे ही अब ये जो थ्रेड है सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया घुमाते टाइम, तो ये क्या होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा। सपोज वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो हमने बनाया है ना इस तरीके से लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व्ड पाथ, इसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। तो आपने देखा जब तक आपका ये स्टोन इस थ्रेड से टाइड था तो वो सर्कल में घूम रहा था इस तरीके से, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से ब्रेक हुआ थ्रेड तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया, तो इसी यहाँ पे जो लगा वो क्या लगा आपका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि आप एक कार ले लो। ठीक है, कार है ये हमारी, ये कार है, तो कार में ये जो व्हील्स होते हैं, यहाँ पे सपोज बहुत सारा ना मड पड़ा हुआ, बहुत सारा मड है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, जब ये व्हील्स रोटेट करेंगे, गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ये मड है ये क्या होता है, अगर कोई आने जाने वाला पर्सन है उसके ऊपर क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ये जो रोटेटिंग व्हील्स हैं वो क्या करते हैं, टेंजेंशियली, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, अगर हम इसको व्हील एज्यूम कर ले अब, तो ये मड को इस तरीके से टेंजेंशियली क्या करेगा, किसी पर्सन के ऊपर फेंक देगा आउटवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे भी इसने मड की जो डायरेक्शन एक्चुअल में ये थी, लेकिन ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ मड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ दिस व्हील, है ना। तो यहाँ पे जो इनर्शिया लगी वो हमारी कौन सी लगी है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके क्लास, तो हमने यहाँ 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ ली, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम रेस्ट से मोशन में जाते हैं, मोशन में मोशन से रेस्ट में जाते हैं, और डायरेक्शन में हम कोई भी बॉडी जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में चल रही है हम उस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू क्लास।